उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों समाजवादी पार्टी विवादों के केंद्र में आ गई, जहां उसके नेताओं द्वारा दिए जा रहे भड़काऊ और असंवेदनशील बयानों ने न केवल पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि पूरे विपक्ष की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। यानी कि सीधे तौर पर भड़काऊ पोस्ट सपा की राजनीति का अगला केंद्र बनते दिखाई दे रहे हैं। वीर सावरकर को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी हो या आई लव मोहम्मद विवाद के बाद बहाने उकसावे भरे शब्द, इन घटनाओं ने ये साफ कर दिया है कि पार्टी के भीतर अनुशासन और विचारशीलता की गंभीर कमी है और अखिलेश की राजनीति और उनके नेताओं की राजनीति उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। क्या कुछ हुआ है एक्शन के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। सपा नेताओं पर गिरी गाज। उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों बेहद गर्म है। खासकर समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयानों ने खुद उनकी पार्टी को कटघरे में ला खड़ा किया है। ताजा मामला बस्ती जिले से सामने आया है, जहां सपा नेता सुजीत चौधरी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और इसे सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दिया। आज के दौर में सोशल मीडिया न केवल एक माध्यम है, बल्कि ये जनमत को आकार देने की सबसे ताकतवर हथियार बन चुका है। जब कोई नेता इस मंच का उपयोग करता है तो वो केवल कुछ शब्दों का आदान प्रदान नहीं करता, बल्कि अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी प्रदर्शन करता है। सुजीत चौधरी के शब्दों में जो उग्रता थी वो महज एक व्यक्ति विशेष पर कटाक्ष नहीं था, बल्कि सियासी संदेश था जो अपने साथ विवाद, असंतोष और कार्रवाई की आंधी लेकर आया। अखिलेश के छूटे पसीने। इस मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब भारतीय जनता पार्टी ने तीव्र प्रतिक्रिया देते हुए कोतवाली थाने में सुजीत चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। भाजपा के कार्यकर्ता इसे वीर सावरकर का अपमान मानते हुए सड़कों पर उतरे और इसे सपा की सोची समझी राजनीति करार दे दिया। ये पूरा मामला उस राजनीतिक वातावरण में सामने आया है जहां भाजपा और सपा आमने सामने हैं और दोनों ही दल अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए हर चाल चल रहे हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद चौधरी की ओर से अपनी पोस्ट डिलीट कर दी गई, लेकिन ये कार्रवाई पर्याप्त नहीं मानी गई। प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और गंभीर मानते हुए जांच शुरू कर दी है। अगर गहराई से देखा जाए तो ये विवाद केवल एक पोस्ट का नहीं है, बल्कि राजनीतिक असहिष्णुता, भाषाई मर्यादा और सोशल मीडिया की जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ लखनऊ में समाजवादी पार्टी की एक और नेता सुमैया राणा भी विवादों में घिर गई हैं। उन्होंने आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बीच एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अब भीड़ नहीं सैलाब आएगा और यूपी पुलिस चाहे तो अपनी बंदूक तैयार रखे। ये बयान संवेदनशील धार्मिक मुद्दों पर आग में घी डालने जैसा था। उनके इस बयान को पुलिस ने भड़काऊ माना और आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। सुमैया पर यह भी आरोप है कि उन्होंने समुदाय विशेष को भड़काने का प्रयास किया। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर ये साफ प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता जाने अनजाने में ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जो या तो सीधे सामाजिक सौहार्द को चोट पहुंचाती है या फिर राजनीतिक लाभ के लिए विवाद पैदा करने की कोशिश होती है। अब यदि हम व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो ये दोनों घटनाएं केवल दो व्यक्तियों की गलती नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा जैसी लग रही है, क्योंकि दोनों ही नेता सपा के हैं। ऐसा लगने लगा है कि सपा अपने नेताओं को पूर्ण नियंत्रण में नहीं रख पा रहा है, या फिर वो खुद इस तरह की रणनीति के जरिए सत्तारूढ़ भाजपा पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन खुद ही उस दबाव में घिरती जा रही है। मगर इसका परिणाम ये हो रहा है कि सपा की छवि लगातार बिगड़ती जा रही है। आम जनता का भरोसा उस पार्टी से डगमगा रहा है जो एक समय में सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की आवाज को अपने आप पेश करने की कोशिश करता था। खुद को सपा के कार्यकर्ता और नेतागण अब ऐसे मुद्दों में उलझते जा रहे हैं जिनका जनता की समस्याओं से कोई भी सरोकार नहीं, बल्कि वो जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में समाजवादी पार्टी इन दिनों एक के बाद एक विवादों में फंसती जा रही है। जिस तरह से पार्टी के अलग अलग नेताओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है, उससे ये साफ होता है कि पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता और बयानों पर नियंत्रण की गंभीर कमी है। चाहे वो सुजीत चौधरी का वीर सावरकर पर अभद्र टिप्पणी करना हो या फिर सुमैया राणा द्वारा आई लव मोहम्मद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भड़काऊ बयान देना, हर मामला पार्टी को एक नई मुश्किल में डाल रहा है और इसके खिलाफ पुलिस भी त्वरित कार्रवाई कर रही है। अखिलेश यादव की नेतृत्व शैली भी इस समय सवालों के घेरे में आ गई है,
कि देखा जा रहा है कि जब भी कोई विवाद खड़ा होता है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उसे व्यक्तिगत बयान कहकर किनारा कर लेता है। लेकिन ऐसा रवैया बार बार दोहराया जा रहा है। जब कई नेता एक ही प्रकार के विवादों में फंसते हैं तो ये केवल संयोग नहीं बल्कि एक व्यवस्थित रणनीतिक कमी की संकेत देता है। हाल ही में मौलाना रजवी ने भी सपा पर यही आरोप लगाया। उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जहां भी जाते हैं सिर्फ चिंगारी भड़काने का काम करते हैं। ये गंभीर आरोप है, खासकर ऐसे समय में जब राज्य सरकार हालात को काबू में रखने के लिए हर स्तर पर सतर्क है। योगी सरकार एक और हालात को शांतिपूर्ण बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं अखिलेश यादव भड़काने की। समाजवादी पार्टी इस समय जिस तरह से विवादों में घिरी हुई है, उससे साफ झलकता है कि पार्टी की रणनीति न केवल असफल हो रही है बल्कि लगातार पार्टी की साख पर भी बट्टा लग रहा है। एक के बाद एक मामलों में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता निशाने पर हैं और जिस तरह से हर दिन किसी न किसी नेता पर कानूनी कार्रवाई या सामाजिक विरोध सामने आता है, वही साफ संकेत देता है कि पार्टी के भीतर अनुशासन और जमीनी समझ की गंभीर कमी है। हाल ही में मौलाना रजवी द्वारा सपा पर यह आरोप लगाना कि वो चिंगारी भड़काने का काम करती है केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है, एक चेतावनी थी कि इसी कारण जब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संवेदनशील इलाकों का दौरा करने जा रहा था तो प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। योगी का तगड़ा एक्शन। योगी सरकार हालात को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही थी और सपा नेताओं की मौजूदगी से वहां स्थिति और बिगड़ सकती थी, मगर समाजवादी पार्टी के कुछ नेता शायद टकराव और सियासी लाभ की राजनीति से पीछे हटने को तैयार नहीं है। मुस्लिमों को साधने में इतना घिर गए हैं कि देख नहीं रहे हैं कि कौन सा मुद्दा संवेदनशील है, जो न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनता है बल्कि खुद पार्टी की छवि को भी लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये विवाद केवल अभी का नहीं है बल्कि इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। एक और भाजपा इन विवादों को राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्रद्रोह की भाषा में परिभाषित कर रही है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी खुद को वंचितों की आवाज बताकर मामले को घुमा रही है। लेकिन इस सब के बीच असली मुद्दे कहीं छूटते जा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, जहां विपक्ष को इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, इन मुद्दों पर चिंता जतानी चाहिए, वहीं वो समाज को भड़काने की कोशिश से बाहर नहीं आ रहे। इस सियासी शतरंज में ये कहना गलत नहीं होगा कि सपा के कई नेता अपने बयानबाजी से अपनी पार्टी को ही खतरे में डाल रहे हैं और अखिलेश यादव उनका बचाव कर रहे हैं। देखना ये होगा कि अखिलेश यादव इन घटनाओं पर क्या रुख अपनाते हैं। क्या वो इन नेताओं पर कार्रवाई करेंगे? हालांकि ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। वो खुद ही इनके साथ मिल जाते हैं और ऐसे बयान देते हैं, चिंगारी भड़काते हैं। अगर पार्टी को अपनी साख बचानी है तो उसे आंतरिक अनुशासन और नेताओं की सार्वजनिक भाषा, बयानबाजियों पर स्पष्ट नीति बनानी होगी, वरना ये पैकेज राजनीति सपा के लिए बहुत भारी पड़ सकता है, वो भी तब जब 2027 के विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा दिए जा रहे विवादास्पद बयानों की श्रृंखला ने पार्टी की राजनीतिक साख को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। सुजीत चौधरी का वीर सावरकर को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करना हो या सुमैया राणा द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला बयान, इन घटनाओं ने सपा को न केवल कानूनी जटिलताओं में घेरा है बल्कि जनता के बीच उसकी नीयत और नीतियों पर भी सवाल खड़े किए हैं। ये साफ हो गया है कि पार्टी को अब सिर्फ सरकार को घेरने की रणनीति से आगे बढ़कर आत्मविश्लेषण की जरूरत है। यदि सपा नेतृत्व समय रहते अपने नेताओं पर नियंत्रण नहीं रख पाया तो ये घटनाएं केवल एक पार्टी विशेष की गलती नहीं बल्कि संपूर्ण विपक्ष की साख को चोट पहुंचाएंगी। मौजूदा समय में जब देश में चुनावी तैयारियां शुरू हो रही हैं, ऐसे में जरूरी है कि सियासत संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और जनहित की भावना के साथ की जाए, ना कि लोगों को भड़काने की, ना कि सनसनीखेज बयानों और टकराव की राजनीति के सहारे। अखिलेश यादव को ये तय करना होगा कि वो पार्टी को जिम्मेदार विपक्ष बनाना चाहते हैं या विवादों में उलझा एक प्रतिक्रियाशील संगठन। जिस दिन ये फैसला साफ होगा उस दिन से सपा की दिशा भी तय होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।